कौन सा करेंगे? सेकेंड लेसन पर्सनल हेल्थ। ठीक है, पर्सनल हेल्थ में हमारे अपने शरीर की सफाई। ठीक है, पहले हमने कहा था त्वचा की सफाई कैसे करी जाती है, और हम अभी करेंगे सबसे पहले बालों की सफाई। सभी जो हमारे क्या करेंगे, बालों की सफाई, सफाई और साफ ना करने, ना रखने से हानियां। क्या क्या हानि, हमने अपने बालों को कैसे साफ रखना है, अगर हम ये साफ नहीं रखते तो उससे क्या क्या हानि होती है। ठीक है, बाल फिर गंदे हो जाते हैं आपके, ठीक है, आपको पता ना कितना आपको नुकसान होता है, क्या क्या हानियाँ होती है, और हम इनको कैसे भी क्यों जरूरी है। ठीक है, बालों की सफाई कैसे रखें, आज हम इसके लिए करें। सबसे पहले मैंने क्या बोला, बालों की सफाई क्यों जरूरी है हमारे लिए। बाल हमारे शारीरिक सुंदरता का प्रतीक है, हमारे शरीर को सुंदर बनाने में इनका बहुत हाथ होता है। कभी देखा किसी के लंबे बाल हैं तो अच्छे लगते हैं, किसी को छोटे कटिंग करवाते हैं, बॉय कटिंग कराता है, अलग अलग सी चीज़ करते हैं, बॉयज़ भी अपनी अपनी कटिंग अलग अलग से करवाते हैं। बाल उसी हिसाब से सुंदरता प्रदान करता है। साफ सुथरे और सुंदर बाल हमारे व्यक्तित्व को चार चांद लगा देते हैं। यदि बालों की सफाई अच्छे से ना की जाए तो ये कमजोर होकर गिरने लगते हैं, इनमें सिकड़ी पड़ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के चर्म रोग भी हो जाते हैं। ठीक है ना, बाल सफेद हो जाएंगे, गिरने क्योंकि गंदे रहेंगे तो कोई ना कोई बीमारी। तो हमें अपने बालों की सफाई पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे त्वचा की सफाई करते हैं ऐसे ही हमें अपने बालों की सफाई के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाल हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो सुंदरता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे संभाल कैसे रखें, सफाई कैसे, बालों की सफाई और संभाल कैसे करनी चाहिए। नंबर 1, रात्रि को सोने से पहले बालों में कंघी या ब्रश करना चाहिए। सारा दिन के जो बाल होते हैं उखड़े से होते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, रात को कंघी करनी चाहिए ताकि बाल जो है सारे एक जैसे हो जाए, उलझे ना। नंबर 2, सारा दिन बाल जिस ओर रहे हों इसके विपरीत दिशा में बालों की जड़ों से लेकर अंत तक कंघी करनी चाहिए। जैसे हमारे बाल सारा दिन पीछे, हम बाल अपने आगे कर लें उल्टी दिशा, ठीक है, ताकि उनको दोनों तरह की एक्सरसाइज मिल जाए, उनका योगा हो जाए, पोषण मिल जाए, ताकि बाल उसी हिसाब से एक साइड में, हम भी एक साइड में बैठे बैठे रहेंगे तो साइड में थक जाए तो हम दूसरी करवट लेंगे। बालों को भी हर तरह से साइड चेंज करते रहना चाहिए। नंबर 3, प्रातः उठकर बालों में कंघी करनी चाहिए, सोने के टाइम भी और सुबह भी। नंबर 4, बालों में तीखी पिन नहीं लगानी चाहिए। कई बच्चे क्या होता है, बालों को सेट करने के लिए बहुत सारी तीखी पिन लगा लें, वही पिन हमारी अंदर की स्किन में चुभ जाती है, तो तीखी नहीं लगानी चाहिए। बालों को ना अधिक खुश्क और ना ही अधिक चिकना रखना चाहिए। ठीक है, बालों को खुश्क कर तेल लगाओ, ये भी ना कि बहुत ज़्यादा ही तेल लगाओ, दोनों चीज़ों की लिमिट होनी चाहिए। नंबर 6, नहाने के बाद बालों को तौलिए के साथ रगड़कर
साफ करना चाहिए। नंबर 7, बालों को साबुन, रीठे, आंवले, अंडे की जर्दी या किसी बढ़िया शैम्पू से धोना चाहिए। ठीक है, रीठे, आंवला, अंडे का जो अंदर से येलो पार्ट था वो भी निकाल के आप अपने बालों को लगा सकते हो। ठीक है, और शैम्पू ये नहीं घटिया से शैम्पू अच्छा सा जो आपके बालों के लिए सेट हो। देखा देखी नहीं कि उसने ये कह दिया या ऐड में ये आ रहा मैं वही यूज़ करूँ जो आपकी स्किन के लिए सही है। गर्मियों में बालों को सप्ताह में कम से कम 2 बार और सर्दियों में 1 बार जरूर धोना चाहिए। ठीक है, गर्मियाँ होती है, पसीने आते हैं, बालों में गंदगी आ जाती है, डस्ट उड़ती आती है, हमारे हाथ पसीने होने लगते रहते हैं, सिर में से पसीना निकलता है, तो इसको हफ्ते में कम से कम खाता तो आप धो ही सकते हो, कम से कम 2 बार। सर्दियों में 1 बार, 2 बार भी धो सकते हो, 1 बार तो हफ्ते में धोना ही है। ठीक है, सिर की कभी कभी मालिश भी करनी चाहिए। तेल लेके उसके बालों में अच्छे से जड़ों में आगे भी पूरे अच्छे तेल की जो भी तेल आपको सही लगे, आंवला, कोकोनट, सरसों, कोई भी जो भी सही लगे उसकी मालिश करनी चाहिए। भोजन में मक्खन, पनीर, सलाद, हरी सब्जियां तथा फल आदि का प्रयोग करना चाहिए। क्या है, भोजन में हमें पनीर बालों के लिए अच्छे जो जो अच्छा होता है हमें बालों के लिए वो यूज़ करना चाहिए। बालों में गंदा नहीं रहने देना, गंदा रहेंगे तो गंदे लगेंगे, छोटी भी नहीं होती ना कोई भी बात सेट नहीं बैठ। ठीक है, इनको अच्छे से साफ हमें वो तो 1 दिन बाद तो छोड़ के धो भी ली। गंदगी होती है, जो घर में रहते हैं तो कम है, जो बाहर घूमते हैं, नौकरी पे जाते हैं, करते हैं, उनके लिए हमें बालों का वो केयर करना चाहिए। ठीक है, आपके पास सबके पास बुक है, एक बार रीड करें। बालों की सफाई कैसे करनी चाहिए, जल्दी से करें, सभी कर लें, रीड करें। रीड कर लें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्लियर रीड। नेक्स्ट है, बालों को साफ ना रखने से क्या क्या हानि है? क्या क्या हानि होती है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सिकरी डैंड्रफ जो होती है वो आ जाती है, जुएँ भी बढ़ जाती हैं। छोटे बच्चों के सिर में देखना ना ज़्यादा जुएँ तो भी उनके बाल गंदे रहते हैं। अगर घुमा धोते भी हैं फिर बाहर जाते हैं, डस्ट लेते हैं, हाथ डस्ट हुए होते हैं, फिर सिर पर लगाते हैं तो उनका जो बाल होते हैं वो गंदे रहते हैं, उनसे जुएँ पड़ जाती है। हमें होता है क्या क्या हानि है? डैंड्रफ खुश्क त्वचा में मरे हुए अंश होते हैं, इन अंशों में साबुन और मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी डैंड्रफ बन जाती है, जुएँ पैदा हो जाती हैं। बालों की सफाई ना रखने से सिर में क्या होती है, जुएँ पैदा, बाल गिरते हैं, बालों का गिरना, बाल गिर जाते हैं और बालों का बाल सफ़ेद। ठीक है, जुकाम, पौष्टिक भोजन की कमी के कारण बाल क्या होते हैं, जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। इसलिए बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ठीक है, और जब बाल आपके गिरते हैं उनके लिए भी आप पौष्टिक भोजन करेंगे, बालों को साफ रखेंगे, उनकी जड़ें मजबूत होंगी, मालिश करेंगी। सही। डैंड्रफ के लिए भी सिर में अगर सिकरी ज़्यादा हो जाती है तो उनको क्या करना चाहिए,
250 ग्राम पानी में 1 चम्मच बोरिक पाउडर डालकर सिर को धोना चाहिए। 250 ग्राम पानी में चम्मच बोरिक पाउडर डालकर सिर धोना चाहिए। नहाने से पहले बालों में नारियल तेल लगाना चाहिए। नींबू तथा ग्लिसरीन लगाकर भी सिकरी से छुटकारा पाया जा सकता है। नींबू और ग्लिसरीन, ठीक है, दोनों का मिक्सचर। शिकाकाई और आंवले को भिगोकर भी सिर पे घोल लगाने से सिकरी दूर हो जाती है। ये थी आपकी बालों की सफाई और बालों के साफ ना रखने से हानि। सिकरी होती है, जुएं पैदा होती हैं, बाल गिरते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। करें जल्दी से इसको भी रीड, क्या क्या हानियाँ हैं। सभी रीड करें एक बार। बालों की अब हम करते हैं आंखों की सफाई। आंखों की सफाई क्या है? आंखें हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग, ठीक है। आंखों की सफाई कैसे करें? करते हैं, पर ध्यान से सुनना। आंखों की सफाई, आंखें मानव शरीर का कोमल महत्वपूर्ण अंग है। इनसे हम देखते हैं। इससे बिना संसार अंधेरा और जीवन बोझ लगता है। एक मिनट भी आप अपनी आंखें बंद करके घबराहट होती है ना, आंखें हैं तो हमारा सब कुछ, ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है, आंखें गई तो जहान गया। इसीलिए हमें आंखों की सफाई और देखभाल की विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आंखों की सफाई ना रखी जाए तो आंखों के कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे आंखों का फ्लू, आंखों के तो लालपन आ जाता है ना आपकी, कुकरे, आंखों में जलन, आप ज़्यादा आंखें मलते हो तो आंखों की जलन आ जाती है, ठीक है। ये सारे हम गंदे गंदे हाथ लगाने से हमारी आंखें नुकसान नहीं। ये सबसे क्या है हमारा सॉफ्ट, हमें आंखों को ज़्यादा नहीं मलना चाहिए। आंखें हैं तो हमें सब कुछ दिखता है, ठीक है। अब इनकी सफाई कैसे करेंगे? नंबर 1, बहुत तेज, बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। इतनी तेज रोशनी होती है, हमें उसमें भी और बिल्कुल कम रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए। कभी कभी आप देखते हो, आप जब बाहर धूप से अंदर कमरे में जाते, धूप इतनी तेज होती है, रोशनी होती है, हम कमरे में जाते, हमें कमरे में मतलब कोई भी दिखता नहीं, ये दिखता ना, तो इतनी तेज रोशनी में एकदम से हम कुछ और करेंगे तो हमें दिखाई नहीं देता। तभी हम कहते हैं कम रोशनी में और तेज रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। लेट कर या वो नीचे झुककर बुक नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। बुक को बिल्कुल ऐसे आंखों के पास कर लोगे तो वो भी आपका नुकसान। बहुत दूर रखोगे वो भी, कम से कम उतनी दूरी में जितना आपको सही दिख सके, ठीक है। दूर ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। ना लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, लेट की आंखें हमारी पढ़ती भी हो जाती है, हमें मुश्किल आ जाती है। पढ़ते समय पुस्तक को आंखों से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूर, बिल्कुल ऐसे पास नहीं, ठीक है। आंखों को गंदे रुमाल या कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए। कभी कभी देखते हो हम ऐसे आंखों को ऐसे नहीं,
गंदा भी होता है, डस्ट वो डस्ट वाली आँख में चली जाए। कपड़ा देखो पहले जिससे कर रही हो हैंकी जो साफ है ना, ये डस्ट तो नहीं नीचे तो नहीं, ठीक है, डस्ट ना लगी हो तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। किसी एक स्थान पर नजर टिकाकर नहीं रखनी चाहिए। टीवी देखते एकदम ऐसे देखते रहते नहीं ना, ऐसे मत ना होगी, असर पड़ते टिक जाते, थोड़ी सी पलकी झपक लो, इधर देख लो उधर देख लो, थोड़ा साइड देखो नीचे देखो, कुछ आंखों को रेस्ट। ये नहीं कि हम किसी को देखते रहे तो हमारी आंखों में भी उसके लिए असर, ठीक है, हमें ये नहीं करना चाहिए। आंखों में मच्छर, धूल आदि के कण पड़ जाए तो आंखों मलना नहीं चाहिए। इसे साफ रुमाल से आंखों में से निकालना चाहिए और ताज़ा पानी के छींटे मारने चाहिए। आंखों में पसीना नहीं गिरने देना चाहिए। आंखों में अगर पसीना आ रहा हो तो उसको ऐसे करके साफ करो। अगर वो पसीना आंखों में चला जाता है, देखो वो उसमें हल्का सा पसीना होता है, नमक के अंदर से मरते सब गंदा पदार्थ निकलता है पसीना, अगर वो आंख में चला जाता है तो वो आंखों को नुकसान, ठीक है, पसीने को आंखों में नहीं जाने देना चाहिए। पढ़ते समय अपने कद के अनुसार कुर्सी और मेज़ प्रयोग करने चाहिए। ये ना हो कि मेज़ ऊंचा है आप नीचे हो तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। खट्टी वस्तुएं, तेल, शराब, तम्बाकू, चाय, लाल मिर्च, अफीम आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आँखों की बीमारी होने पर किसी योग नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अपने नहीं इलाज करने घर पे ले लिए हमने वही डाल लिया, नहीं, डॉक्टर को दिखाएं। एक ही उंगली या सलाई के साथ आँखों में दवाई या काजल नहीं डालना चाहिए। चलती हुई गाड़ी या बस में या पैदल चलते हुए पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़नी है ना। सिनेमा या टेलीविज़न कहाँ से देखना, दूर से, और एकटक नहीं देखना। प्रतिदिन आँखों में साफ पानी के छींटे मारने चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, तो हम ब्रश करके मुंह में पानी रख के अपने मुंह के अंदर पानी भर के, ठीक है, और ताज़ा पानी भिजला के हल्का हल्के पानी से आँखों में छींटे मारने। आँखें बंद नहीं, थोड़ी देर आँखें खोलो, बंद करो, ताकि अंदर से जो भी इसका गंद और आत्मा कर रहा हो, जहाँ बाहर से भी आता है तो वो निकल जाए, ठीक है, वो गंद हमारे आँखों में से निकल जाएगा तो हमारे आँखें जो है, ठीक है। उजाला सा ना कभी मल देते हैं, नहीं, हाथ साफ करो, पानी में चिपटे, सबसे हल्का सा देखो कोई चीज़, हल्का सा कोई मच्छर भी तो ऐसे लग जाता है, आँखों की दिन लाल हो जाती है, दर्द। आँखों की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ठीक है। कहते हमारी आँखों की सफाई, एक बार आप भी रीड करो इनको। आँखों की सफाई, ऐसे करनी चाहिए। रीड करें।
जाती है और मौत भी हो सकती है। मुंह में अगर दुर्गंध आती हो किसी को तो दूसरे को भी नहीं अच्छा लगता और मुंह भी नहीं अच्छा लगता। दांतों को साफ ना रखा जाए तो दांत खराब हो जाते हैं और जल्दी से गिरने शुरू हो जाते हैं। इसको कैसे साफ रखा जाना चाहिए? प्रतिदिन प्रातः उठकर रात को सोने से पहले दांतों में ब्रश करना चाहिए। भोजन करने के बाद कुल्ला, क्योंकि कोई भी खाने का रह जाए तो दांतों को नुकसान देता है। गर्म दूध चाय नहीं पीनी चाहिए, ना ही बर्फ और ठंडी चीज़ों, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा खाते तो हैं ना, लेकिन ज़्यादा मैं तो लोग बर्फ खाते हैं, बच्चे नहीं, बर्फ नहीं, गर्म गर्म लिमिट में गर्म हो ठंडा हो उतनी चीज़ का नहीं। दांतों के साथ ना किसी शीशी का ढक्कन खोलना चाहिए, ना ही बादाम अखरोट तोड़ने देखिए हमारे दांत तो बहुत मजबूत है, लादो बादाम हम तोड़ने से बादाम दांत भी टूट सकते, थोड़ा सा हिस्सा टूट जाए। बोतल की चीज़ें कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसका ढक्कन नहीं खोलना। दांतों के साथ मजाक नहीं, आप मजाक करोगे तो भी करेंगे, टूट जाएंगे ना, ठीक है। ब्रश मसूड़ों को एक ओर से दूसरी ओर करना चाहिए। बिल्कुल खराब दांतों को निकलवा देना चाहिए, खराब देंगे तो बाकियों को भी खराब कर देंगे। भुने हुए दाने, गाजर, मूली आदि चीज़ें खानी चाहिए। गन्ना चूसने से दांतों के लिए लाभदायक, ये हमारी एक एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। दूध का अधिक प्रयोग करना चाहिए। दांत खराब होने पर किसी योग्य डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मिठाई, टॉफियाँ, चीनी, चॉकलेट, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा जितनी होंगी वो हमें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट, नाखूनों की सफाई। शरीर के अन्य अंगों की भांति नाखूनों की भी सफाई जरूरी है। नाखून से जब हम नाखून गंदे हो, हम कहते हैं ना काट के रखो, स्कूल में सब चेक होते हैं ना, अगर गंदे हो गए डस्ट होती है वो डस्ट हमारे मुंह में चलती, ठीक है। इसे किससे काटना चाहिए? नेल कटर से, दांतों से नहीं। नाखून बढ़ाने भी नहीं चाहिए, नाखूनों को दांतों से नहीं काटना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ को अच्छे से धो ताकि नाखूनों को भी जो डस्ट हो वो उतर जाए। नाखूनों को सोडियम कार्बोनेट तथा पानी के घोल में डुबोना चाहिए। हाथों के साथ साथ पैरों के नाखून भी काटने चाहिए। ये भी हमारे अगर नाखून जो है सफाई नहीं होगी तो हमारी बहुत नुकसान होगा, हमारी कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। ये नहीं कहा हाथों के नाखून, पैरों के नाखून भी काटने चाहिए। कई बच्चों को क्या है, पैरों में सॉक्स ही पहनी हुई है, कौन सा पैर चेक कहते हो ना। हाथों के और पैरों के नाखून बड़े नहीं, जितने बड़े होंगे तो साफ सफाई नहीं है तो वो खाना खाते हो तो बीमारियों को आमंत्रित करते हो। रीड करें, बाल, कान, आँख और नाखूनों की सफाई। ठीक है, आज आपने ये किया सभी बाल, आँख, दांत और नाखूनों की सफाई, ठीक है। सभी अपने अपने